बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। मेरा आज का मौजू है यूज इट और लूज इट। जब मैं एम इंग्लिश कर रही थी तो हमारे सिलेबस में एक अमेरिकन पोइटिस थी, एलिज़ाबेथ बिशप। उसकी एक पोइम थी जिसका नाम था वन आर्ट, और उसकी बेसिक थीम ये थी कि वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, places, names, cities, rivers, watches, continents, etc. और मजीद ये है कि लर्न टू फॉरगेट बैड टाइम्स, मिजरीज, losing your loved ones or financial losses, because all this is no big disaster. मगर मेरी राय में, अगर आप बच्चों को स्कूल से पिक करना भूल जाएं, अपनी ऐनक, अपना पर्स, अपनी गाड़ी और घर की चाबियां भूल जाएं और रास्ता तक भूल जाएं, तो ये एक बिग डिजास्टर भी हो सकता है। मैंने 40-50 साल या उससे बड़ी उम्र की खवातीन को अक्सर ये कहते सुना है, शिकायत करते सुना है कि अब मैं भूलने लग गई हूँ, शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हालांकि बचपन से जवानी तक कभी ना कभी इंसान कोई ना कोई चीज भूल ही जाता है, मगर जब खुद आप अपने आप को या अपनी उम्र को इल्जाम देना शुरू कर दें, तो जो आपके खानदान वाले, फैमिली वाले और इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो आपको ये मुकम्मल यकीन दिला देते हैं कि आप वाकई बूढ़ी भी हो गई हैं और भूलने भी लग गई हैं। तो जब आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपनी जिस्मानी और दिमागी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर ये मसला पैदा होता है। अगर आप लिखना, पढ़ना, सोचना, डिस्कस करना, शेयर करना छोड़ देंगे, तो फिर आपका दिमाग भी आपका साथ छोड़ देगा, फिर वो दिमाग अपना काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चलना फिरना, सैर करना, बाहर आना जाना, दोस्तों और महफिलों में जाना छोड़ देंगे, तो आपकी टांगे और जिस्म आपका साथ देना छोड़ देंगे और आपको रास्ते भी भूलने लग जाएंगे। इंडिया में, मेवात में एक रिवाज है कि खवातीन अपनी बाकी सारा चेहरा ढक लेती हैं, एक आंख भी ढक लेती हैं, सिर्फ एक आंख जो है ना, उससे वो सारा टाइम देखती हैं। खास तौर पे बहुएं, क्योंकि उन्होंने पर्दा करना होता है तो सिर्फ वो एक आंख से देखती हैं। मगर मैं जब वहां गई तो मैंने ये खास तौर पे नोट किया कि जो 70-80 साल की या इवन 60+ की औरतें हैं, उन सब की एक आंख खराब है, और वो आंख खराब है जिसे उन्होंने सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं किया। यानी उन ज्यादातर लोगों, उन खवातीन की लेफ्ट आई जो है वो खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो आप, अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। इसी तरह से भूलने का जो मसला है, वो मसला मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा है। क्यों? इस बात पे आप थोड़ा सा सोचे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि मर्द हर रोज सौदा सलफ लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं, गली मोहल्ले में फिरते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, दिन में कई बार लोगों से मेल जोल रखते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, अपने और दोस्तों के मसाइल डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। शाम के वक्त दोस्तों के साथ बैठक में बैठते हैं, वहां वो ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं और मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। टीवी पर खबरें और मैच देख वगैरह देखते हैं, हालात हाजरा से आगाह रहते हैं। जबकि खवातीन अब बढ़ती हुई उम्र के साथ अपने आप को घर की हदूद तक महदूद कर लेती हैं, या फिर सारा वक्त किचन में गुजारती हैं। टीवी पर सिर्फ सास बहू के ड्रामे देखती हैं, अपनी सहेलियों तक से रब्ता नहीं करती। अखबार पढ़ना, कुछ लिखना, हता के सौदे सलफ की लिस्ट बनाना, या घर में जो खर्चा हो रहा है उसको लिखना, वो उसको लिए भी बदर नहीं करती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ देती हैं। और नतीजे के तौर पर, क्योंकि वो किसी से शेयर भी नहीं करती हैं, डिस्कस भी नहीं करती हैं, तो होता क्या है कि उनका जहन एक दबाव और तनाव का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो चीजों को भूलना शुरू करते हैं। और ये एक मसला ऐसा है जो फिर अगर आप इसको ठीक ना करें तो ये बढ़ता जाता है। अब आते हैं उन चंद मशवरों की तरफ
जिनको अपनाकर आप ताहयात ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रह सकते हैं। अगर आप अपने दांतों से चने, छलियाँ, मखाने, रेवड़ियाँ वगैरह वक़्तन-फ़वक़्तन चबाते रहें और फिर दांतों की सफाई का भी ख़्याल रखें, तो आपके दांत एक तवील अरसे तक सेहतमंद रहते हैं। इसी तरह से अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, दूर की या नज़दीक की, तो आप ऐनक इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलसल ऐनक इस्तेमाल नहीं करेंगी और आपको ऐनक की ज़रूरत है, तो फिर आप चीज़ें जो हैं वो बच्चों से पढ़वाना शुरू कर देंगी, अपने मियाँ की मोहताज हो जाएँगी कि वो पढ़ के दिखा दे। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज़िंग जिस्म के किसी हिस्से में दर्द शुरू हो गया है, तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ता करें और आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, ज़हनी भी और जिस्मानी भी। हर रात सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल लिख लिया करें, ताकि चीज़ों को भूलने का इम्कान ना रहे। बाहर सैर के लिए ज़रूर जाएँ, सौदा सरफ लेने के लिए जाएँ, दोस्तों से मिलने-जुलने के लिए ज़रूर निकलें, या घर पे आप अपने बच्चों के साथ लूडो, कैरम, चेस, ताश कोई भी गेम बैठ के खेल सकते हैं। दिन में एक बार टीवी पर खबरें ज़रूर सुनें, ताकि आप हालात-ए-हाज़िरा से वाकिफ़ रहें। क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है, जो मैंने शुरू में कहा कि यूज़ इट और लूज़ इट। मौत से पहले अपने आप को अपाहिज ना बनाएँ और दूसरों का मोहताज ना बनें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ताहयात ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखे। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। नसीम इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।